दोस्तों, आज मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार सैनी आपको लेके आया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। आज हम बात करेंगे प्रॉप्स डॉट इन क्लास कंपोनेंट में। हमने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में बात करी थी फंक्शनल कंपोनेंट में प्रॉप्स कैसे यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो प्रॉप्स इन क्लास कंपोनेंट। बात करी थी प्रॉप्स इन फंक्शनल कंपोनेंट में, हम प्रॉप्स को कैसे फंक्शनल कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। अगर किसी मैंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरी जाके वो वीडियो देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे क्लास कंपोनेंट में हम अपने प्रॉप्स में कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आज हम इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आज हम इसमें खाली 2 पॉइंट को कवर करेंगे कि मैं क्लास कंपोनेंट में प्रॉप्स को कैसे यूज कर सकता हूँ, और दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा कोडिंग एग्जांपल एट लास्ट में, जब से हम अपने कोडिंग एग्जांपल को मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपको जैसे कि पहले भी पता है कि प्रॉप्स का मतलब प्रॉपर्टीज होता है, जो कि मैंने अपनी पुरानी प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है। वो उसमें हम फंक्शनल कंपोनेंट में कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अपनी प्रॉप्स में क्लास कंपोनेंट में प्रॉप्स को कैसे यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया है। यहाँ पे एक क्लास कंपोनेंट है माई कंपोनेंट में मैंने एक्सटेंड किया है कंपोनेंट, और यहाँ मेरी दो मतलब पेरेंट में मेरी एक क्लास कंपोनेंट है। क्लास कंपोनेंट में मैंने एक माई कंपोनेंट बनाया हुआ जो कि मैं कॉल करूंगा अपनी ऐप कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ मैंने यहाँ मैंने इससे पहले मैं आपको यहाँ लेके आना है। यहाँ मेरा एक कंपोनेंट है जो कि अब मैंने कॉल किया, नेम और एज मैंने एज ए प्रॉप्स पास किए हैं डेटा में मेरे माई कंपोनेंट में। तो इस माई कंपोनेंट में हम क्या करेंगे, इसमें हम दिस डॉट प्रॉप्स की हेल्प से हम नेम और एज को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे और उस वैल्यू को हम नेम और एज में यहाँ डिस्प्ले करवा देंगे। दिस डॉट प्रॉप्स क्या करता है, क्लास कंपोनेंट हम हर प्रॉप्स को या स्टेट को हम विद द हेल्प ऑफ दिस कॉल करते हैं। ये आपको पहले ही पता है कि हम क्लास कंपोनेंट में दिस का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम डेटा को कैसे पास कर सकते हैं। अगर हमें मेरे अपने कंपोनेंट में मैं डेटा को पास करूंगा ऐसे नेम और एज। अगर आपको ऑब्जेक्ट पास करना है तो वो भी मैं आपको इस वाले एग्जाम्पल में दिखाऊंगा। तो चलिए हम यहाँ अगर मैं अपने पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में एज ए डेटा ऑब्जेक्ट पास करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूंगा। यहाँ मैंने एक एग्जांपल आपके लिए बनाया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक डेटा कंपोनेंट है, डेटा ऑब्जेक्ट है, उसमें मैंने नेम एज ऑक्यूपेशन ली हुई है। ठीक है, नेम में जॉन डो और ये एज और ऑक्यूपेशन। ये रेंडर मेथड है, रेंडर मेथड के अंदर मैंने कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन किया और डॉट डेटा ऑब्जेक्ट उसके, और मैंने अब मेरा एक चाइल्ड कंपोनेंट क्रिएट कर रखा है जिसमें मैंने डेटा एज अ डेटा ऑब्जेक्ट पास किया है। ये मेरा पूरा एक ऑब्जेक्ट है। तो प्रॉप्स में हम जब हम ऑब्जेक्ट को पास करते हैं तो हम चाइल्ड कंपोनेंट उसे कैसे एक्सेस करेंगे, तो चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ मेरा एक चाइल्ड कंपोनेंट है, यहाँ मैंने डेटा को डिस्ट्रक्चर किया दिस डॉट प्रॉप्स। आपको पता है कि प्रॉप्स को हम दिस डॉट प्रॉप्स करके एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ मैंने डेटा को कॉल किया और डेटा डॉट नेम, डेटा डॉट एज और डेटा डॉट ऑक्यूपेशन आपको वैल्यू दिख गई। डॉट नेम डॉट एज और देश, अगर आप डेटा हटा भी देंगे तो आपको यहाँ दिस डॉट प्रॉप्स के थ्रू आप वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ये खाली डिस्ट्रक्चर करने के लिए, ताकि ये सब एक जैसे कॉमन हो जाए। तो इसलिए ये हमने डेटा को एज ए डेटा साइन किया और डेटा को वैल्यू को कॉल किया। तो चलिए अब हमारा है कोडिंग टाइम। तो आज मैं इसमें एग्जांपल में आपको करके दिखाऊंगा कि सिंपल डेटा और डेटा ऑब्जेक्ट को हम फंक्शन क्लास कंपोनेंट में कैसे कॉल सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कोडिंग टाइम है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रॉप्स को क्लास कंपोनेंट में कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। पहले हम इस फंक्शन कंपोनेंट को कमेंट आउट करते हैं और एक क्लास कंपोनेंट क्रिएट करते हैं ऐप नाम से। आपको पता है कि हमें क्लास कंपोनेंट की जरूरत होती है। कंपोनेंट हमने लिया, ठीक है। एक रेंडर मेथड होता है, रेंडर मेथड के अंदर हमारे पास एक रिटर्न स्टेटमेंट हुआ और यहाँ से हम ये चीज कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ से कॉपी कर ली। अब तो देखते हैं कि क्या ये हमारा बिल्कुल विजिबल में सही विजिबल हो रहा है। हाँ जी, ये हमारा सही विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हम एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे माई कंपोनेंट नाम से, जो कि एक क्लास कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो मैं क्लास
माई कॉम्पोनेंट क्रिएट किया, एक्सटेंड करेंगे कॉम्पोनेंट को, ठीक है। ये इसके अंदर एक रेंडर मेथड होगा, जो कि आपको पहला ये पता है कि क्लास के अंदर एक रेंडर मेथड होता है, उसके अंदर एक रिटर्न मेथड होता है, एक रिटर्न होता है जिसमें हमने वैल्यू को यूआई पे डिस्प्ले करना है, जो हमें यूजर को एंटर दें। तो मैं देखता हूँ कि क्या ये हमारा कंपोनेंट वहाँ कॉल हो रहा है, क्या हम कॉल करेंगे, क्या ये डिस्प्ले होगा, ठीक है। ये तरह और एक एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करेंगे ताकि हम इस कंपोनेंट को अपनी ऐप में यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर पाएँ, ठीक है। सेव किया और ऐप में मैंने अपने कंपोनेंट को यहाँ कॉल कर लिया, ऐप वाले कंपोनेंट। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये हमें मिला। हाँ, ये आया हमारा माई कंपोनेंट, ठीक है। तो चलिए अब आगे क्या करेंगे, आगे हम इसमें दो वैल्यू पास करेंगे, नेम जॉन और एज पास करते हैं 50। ये एक तरह की प्रॉपर्टीज हैं जो हम अपने इसमें कॉल करना चाह रहे हैं अपने माई कंपोनेंट पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ कांस्टेंट डेटा इज इक्वल टू दिस डॉट प्रॉप्स लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि दिस की वैल्यू से ही हम हर चीज को एक्सेस कर पाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ हम कॉल करेंगे नेम को, माई कंपोनेंट को br देके थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि ये हमारा नेम में हम कॉल करेंगे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये हमारा नेम डिस्प्ले हुआ। जी यस, देखिए आप नाम के आगे मेरा जॉन आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम एज के साथ कर सकते हैं। तो एज के साथ हम दिस डॉट प्रॉप्स डॉट एज कर लेंगे, तो ये हमारी एज को डिस्प्ले कर देगा। एक PR मुझे देना पड़ेगा, अब सही आएगा। तो देखिए ये हमारी नेम एज जाएंगे। ये तो था जब हम वेरिएबल, ये जब था प्रॉप्स में, जब हम वेरिएबल वैल्यू है, तब क्या अगर हमें ऑब्जेक्ट एज ए डेटा एज ए प्रॉप्स पास करना तो हम कैसे करेंगे, तो हम कांस्टेंट बनाएंगे। एक मैंने प्लेयर ले लिया और मैंने एक नया नेम जॉन, और यही चीज मैंने एक और ले ली एज एज 45, ओके। तो ये मैंने एज अ प्लेयर ले लिया, और फिर हम इस प्रॉप्स को हटा के हम क्या करेंगे, इन्हें हटा के हम प्लेयर को कॉल कर लेंगे। प्लेयर का नाम एज हमने प्रॉप्स ले लिया, ठीक है, हमने एज अ प्लेयर पास किया। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये हमें वैल्यू ये तो नहीं मिलेगी क्योंकि ये अब एक्सेसिबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम रेंडर के अंदर एक कांस्टेंट पे प्लेयर डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे प्लेयर की, और दिस डॉट प्रॉप्स को कॉल करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ प्लेयर के नेम के लिए दिस डॉट प्रॉप्स की जगह हम ये क्या, क्योंकि हमने ये चीज दिस डॉट प्रॉप्स को हमने प्लेयर में डिस्ट्रक्चर करें, तो अब यहाँ प्लेयर को डॉट नेम हम एज कॉल कर लेंगे, और यहाँ दिस डॉट प्रॉप्स की जगह पे आ गया प्लेयर डॉट एज। जब आप सेव करोगे तो ये आपको यहाँ दिखाई देगा, ये देखिए। तो ऐसे में अपने प्रॉप्स को सिंपल एज ए डेटा जब हमारे पास एज हो, और एज एन ऑब्जेक्ट भी हम एज ए प्रॉप्स पास करते हैं अपने चाइल्ड कंपोनेंट में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।